फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के हम पार्ट वॉच टेबल टेस्ट को सोल्व करने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इस वाले पार्ट में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, दोस्तों को दिक्कतें होती हैं। लेकिन अगर आप हमारे जो प्रीवियस सॉल्यूशंस को देखेंगे तो हर एक चैप्टर, हर एक टेस्ट के अंदर कोई ना कोई हमने ट्रिक यूज की हुई है, कोई ना कोई अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस को सोल्व करवाया हुआ है। तो उससे क्या है कि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को अगर किसी भी टाइप के डाउट्स में क्लियर होने में दिक्कत है तो आप उनको जरूर देखिए, जिससे आपके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं और आपको दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, इस टाइप के टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास टोटल, और इनको हल करने के लिए 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है, इतना तो आप लोगों को मालूम ही है। 2 पार्ट होते हैं इस टेस्ट के, एक पार्ट 1 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पार्ट 2। लेफ्ट साइड वाले पार्ट के अंदर आपको 20 क्वेश्चन दिखाई देंगे, एक एक करके ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट राइट में स्क्रॉल करना पड़ेगा पूरा देखने के लिए। और राइट साइड में आपको एक वॉच, घड़ी टाइप की इमेज दिखाई देगी, और इस घड़ी टाइप की इमेज के बेस के ऊपर ही आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस पहले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ध्यान से आपको पढ़ना जरूरी है, और पूरी तरह पढ़ के जैसे आपके दिमाग में घुस जाएगा उसके बाद सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्या बोल रहा है ये? पूर्व दिशा को पश्चिम दिशा से तथा उत्तर दिशा को दक्षिण दिशा से अदला बदली कर दिया जाए तो हमें अदला बदली करना है। पूर्व को, जो ये पूर्व है, यहां पर दिशा आ गई पश्चिम वेस्ट, और ये चला गया आपका ईस्ट इधर। ठीक है, अब ऐसे ही उत्तर दिशा को दक्षिण से, तो यहां आपका साउथ आ गया और यहां पर आपका आ गया नॉर्थ। ठीक है, दिशाएं बदल दी। तो उत्तर पूर्व कौन सी जगह होगा? तो अभी ये उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आपका इन दोनों के बीच में बन रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया E4 वाला 4। समझ गए? बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप बड़ी जल्दी क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। S3 को A3 से, B2 को C3 से तथा K2 को E4 से अदल बदल कर दिया जाए तो। अब अदल बदल हम बाद में करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो बताएं कि पूर्व दिशा किस संख्या से सूचित होगी? हमें यहां पर कौन सी संख्या आने वाली है पूर्व में, यहां, उसको देखना है। तो अब हमें सभी को अदला बदली नहीं करना है। C3 किससे अदला बदली करवाया है उसको सिर्फ बदलना है। C3 को B2 से अदला बदली करवाया है, तो यहां पर B2 आ जाएगा और C3 यहां चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकलने वाला है? ये B2 वाला 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम दिशा से शुरू करते हुए, पश्चिम दिशा कहाँ है हमारे पास में? यहां है। से शुरू करते हुए घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा ऐसे मूव करती है। ठीक है, में आगे बढ़ते हुए F1 तक पहुंचे, यहां तक पहुंचना है हमें। ठीक है, यहां तक पहुंचना है। इस यहां तक पहुंचने में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, उस संख्या का पूरे घड़ी में कितनी बार प्रयोग किया गया है? अब कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है? 3 इसके बीच में, तो ये 3 कितनी बार कितनी बार यूज हुआ यहां पर? 3 बार यूज हुआ, तो आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। वैसे 2 भी देखोगे, लेकिन दो को देखिए, एक यहां यूज हो रहा है, एक यहां यूज हो रहा है, एक यहां यूज हो रहा है, लेकिन क्या कहा इसने कि यहां से यहां के बीच में ही हमें देखना है। ठीक है, हमें पूरे के पूरी वॉच के लिए नहीं बोला, इसीलिए हमारा 3 आंसर यहां पर सही रहने वाला है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि E4 को B2 से और F1 को A3 से अदल बदल कर दिया जाए तो S3 और A3 तक दक्षिणावर्ती दिशा में घूमने पर, S3 कहां है? दक्षिणावर्ती का मतलब क्लॉकवाइज, यहां से हमें चलना है और A3 पे आना है। सॉरी, S3 से A3 तक आना है। तो अब A3 तक आना है, तो A3 को क्या हुआ? एक्सचेंज किया गया है। अब हम एक्सचेंज करके देखिए, ये F1 को एक्सचेंज करके A3 तक पहुंचा दिया, तो यहां पर आ गया F1 और A3 इधर आ गया। तो हमें यहां से मूव करते हुए यहां तक आना है। ठीक है,
ये हो गया। घूमने पर दिशा में घूमने पर कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है? अब यहां से और यहां के बीच में सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आ रही है? यहां से यहां के बीच में आपके पास में 3 3 और 3, यानी कि 3 सबसे अधिक बार आ गई, 3 आपको मिल गया। यदि कोई भी संख्या अधिक बार नहीं आती है तो उन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्या कम बार आई है वही संख्या आंसर होगा, लेकिन अधिक बार हमारे पास में यहां पर 3 आ रही है, तो हमारा सही आंसर हो गया 3। 3 आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। आपको ज्यादा अदला बदली करने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट एक ही बार अदला बदली की हमने और उसी से आपका आंसर निकल के आ गया। अगला देखिए, पूरी घड़ी में सबसे बड़ी संख्या, फटाफट से देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये से दक्षिणावर्त चलने, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज चलकर सबसे छोटी संख्या तक आने पर उनके बीच कौन सी संख्या मिलेगी? सबसे छोटी संख्या कहां है? यहां। आप यहां से घूमते हुए आइए, इनके दोनों के बीच की संख्या कौन सी होगी? K2 वाला 2, तो आपका सही आंसर हो गया यहां पर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा ना तबीयत सही नहीं है मेरी, इसीलिए खांसी आ रही है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले में देखेंगे तो A3 से S3, A3 से S3 यहां, ठीक है। क्या करना है? ये S3 से E4, E4 से D2, D2 से F1, F1 से C3। तो मैं ये पैटर्न थोड़ा समझा देता हूं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। इसने क्या कहा को इनको सबको प्रतिस्थापित करना, बदलना, एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो इनको एक्सचेंज करेंगे तो क्या करेंगे? ये A3 यहां आ जाएगा और S3 यहां आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा फिर एक अगली उसको देखते हैं। फिर इसने S3 को चेंज करवाया, E2 आ गया, तो E2 यहां, E4 यहां आ गया सॉरी, और S3 यहां आ गया। ऐसे एक्सचेंज हो गया। ऐसे ही फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो E4 से D2, तो E4 कहां है? हमारा ये है, तो ये E4 यहां आ जाएगा और ये D2 वहां आ जाएगा। तो अब देखो क्या चेंज हो रहा है इसके अंदर, इस पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है? इस पैटर्न के अंदर आप देखेंगे तो इस तरफ 45 डिग्री एंगल के ऊपर आपके जो अवयव हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। S3 शिफ्ट होकर इधर आ गया, A3 शिफ्ट होकर इधर आ गया, E3 शिफ्ट होकर इधर आ गया, तो अभी D2 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, F1 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, C3 शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा, D2 शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा और K2 शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी कि 45 डिग्री एंगल के ऊपर सारे के सारे अपनी दिशा से एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होते हुए जा रहे हैं इस वाले पैटर्न के अंदर। ये क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी यहां पर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सचेंज कर दिया हमने। तो क्या बोल रहा है ये? उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी संख्या सूचित की जाएगी उत्तर पश्चिम के लिए? तो उत्तर पश्चिम का है हमारे पास में ये, तो यहां पर जैसा मैंने बताया था ये K2 शिफ्ट होके इधर आ गया है, तो हमारा सही आंसर K2 वाला 2, यानी कि ये 2 हमारा सही आंसर निकल के आ गया यहां पर। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, तो इसमें आपको घबराना नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, उत्तर दिशा को पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा से, दक्षिण दिशा को पूर्व दिशा से बदल दिया जाए। तो अब देखिए, उत्तर दिशा को पश्चिम से किया तो यहां पर आ गया आपका वेस्ट, यहां आ गया नॉर्थ आ गया। ठीक है, इतना काम खत्म हो गया। पश्चिम दिशा को दक्षिण दिशा से, यानी कि जो वेस्ट यहां आ गया, साउथ आपका यहां चला गया। क्या कर रहा है? ये शिफ्ट कर रहा है, स्विच कर रहा है। ये मतलब ये नॉर्थ यहां से उठ के इधर आ गया तो वेस्ट उठ के इधर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अभी आपका ईस्ट उठ के ऊपर चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा ईस्ट, और आपका साउथ यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको इसी तरह से आगे फॉलो करते हुए यहां तक पहुंच गए हम लोग। आगे ऐसा ही बोला गया, इसमें बदल दिया जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा कहां निकल के आएगी आपकी? दक्षिण पश्चिम का मतलब हो गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ही हुआ। तो साउथ वेस्ट आपका कहां है? ये साउथ है, ये वेस्ट है, इसके बीच का जो ये है, ये साउथ वेस्ट का आपको अंक मिल रहा है 1, तो ये 1 आपका यहां पर सही आंसर निकल के आ गया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण पश्चिम से शुरू करते हुए, दक्षिण पश्चिम कहां है हमारे पास में? यहां,
ठीक है, से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए पूर्व दिशा तक आने पर हमें यहां पर आना है। कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है? तो काउंट कर लीजिए, यहां से स्टार्ट किया, कौन संख्या सबसे अधिक बार आ रही है? 3 सबसे अधिक बार आ रही है हमारे पास में, तो 3 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर दिशा से घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ये उत्तर हो गया, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, घूमते हुए पूर्व दिशा में पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है हमें। ठीक है, पूर्व दिशा में पहुंचना है, पर उस अक्षर के ठीक पहले के अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? पहुंचने पर किसके? इस अक्षर के पहले का अक्षर कौन सा हो गया? ये हो गया। इसके जस्ट विपरीत कौन सा हो गया? A3। तो आपका 3 आंसर निकल के आ गया। हमें यहां पहुंचना है, इससे जस्ट पहला अक्षर ये हो गया, इसके जस्ट अपोजिट हमारा A3 आ गया, तो A3 वाला 3 आपका यहां पर आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। F1 को E4 से तथा B2 को A3 से अदला बदली कर दिया जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन सी संख्या होगी? अदला बदली अभी नहीं करेंगे, हम पहले उत्तर पश्चिम को देखते हैं। हम उत्तर पश्चिम का है हमारे पास में, ये है, तो A3 को एक्सचेंज करवाया इसने B2 से, तो सीधा आपका आंसर आ गया 2, यहां पर आंसर निकल के आ गया, एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि उत्तर दिशा को पूर्व दिशा, पूर्व दिशा को दक्षिण दिशा तथा दक्षिण दिशा को पश्चिम दिशा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो हमें पहले प्रतिस्थापित कर लेना है माइंड के अंदर। तो बताइए कि दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सी संख्या होगी? ठीक है, यानी कि उत्तर दिशा को पूर्व से, ये उत्तर हो गया, को पूर्व से, तो यहां पर आ गया हमारा ईस्ट, यहां पर आ गया हमारा नॉर्थ। ठीक है, अब पूर्व दिशा को दक्षिण दिशा से, तो यहां पर आ गया हमारा साउथ, यहां हमारा यहां पर आ गया हमारा साउथ ऊपर, इसको हम हटा देते हैं यहां से, और यहां पर आ गया हमारा ईस्ट, हटा दीजिए। यानी कि ये अभी देखिए रिवर्स चल रहा है। अब ऐसे ही दक्षिण दिशा को पश्चिम दिशा से, तो अब दक्षिण दिशा हमारे पास यहां है, तो यहां पर हमारा वेस्ट हो गया और यहां पर हमारा साउथ हो गया। तो क्या हो रहा है? ये क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है, ये क्लॉकवाइज शिफ्ट कर रहा है। और पश्चिम दिशा को ऐसे प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अब देखिए घूमता 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 हमारे पास में कहां तक पहुंच गया? ये नॉर्थ यहां से उठ के यहां आ गया, नॉर्थ यहां से शिफ्ट करके इधर आ गया। ठीक है, ईस्ट यहां से शिफ्ट करके इधर आ गया, और साउथ यहां से शिफ्ट करके इधर आ गया, और वेस्ट यहां पहुंच गया। इस तरह से घूम गया ये सारा का सारा। अब क्या करना है? हमें दक्षिण पूर्व दिशा में कौन सी संख्या है, दक्षिण पूर्व को देखना है। तो दक्षिण पूर्व का मतलब हो गया साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट कहां है हमारे पास में? ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट है, क्योंकि दक्षिण और ये पूर्व, तो E4 वाला 4 आपका सही आंसर निकल के आ गया। समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि A3 को B2 से, K2 को C3 से और E4 को F1 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो दक्षिण पश्चिम दिशा किस संख्या के द्वारा सूचित होगी? दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि हमें यहां क्या आने वाला है? अभी E4 दिख रहा है, लेकिन ये एक्सचेंज होने वाला है। ठीक है, तो हमें इसको बदलते जाना है, लेकिन क्या बोल रहा है ये? यहां आप पकड़ लीजिए इसको सीधा सीधा, E4 को F1 से एक्सचेंज कर दिया जाए, तो F1 वाला F1 यहां आ जाएगा, E4 यहां आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कितनी बार बदलने को दिया है? यहां पर टोटल कितनी बार बदल सकते हैं? 4 बार बदल सकते हैं। 4 बार की जगह हमें यहां पर इसने 1 बार, 2 बार और 3 बार दिया हुआ है, तो चौथी बार बदलने के लिए आगे एक लास्ट बचेगा, वो बदल जाएगा। लेकिन हमें बदलना है क्या? नहीं बदलना, जस्ट इसको फोकस करना है, इसको। और E4 को F1 से बदल दिया, तो F1 वाला 1, ये आपका यहां पर आंसर निकल के आ गया। आपको ज्यादा अदला बदली करने की जरूरत नहीं पड़ी यहां पर। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिए। दी गई घड़ी में सबसे छोटी संख्या के विपरीत सबसे छोटी संख्या,
ये है हमारे पास, और इसके विपरीत ये है। जो संख्या दी गई है उस संख्या के वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर तीसरी संख्या, उस संख्या से, ठीक है, उस संख्या से, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या कौन सी होगी? तो E4 वाला 4 ये आपका सही आंसर निकल के आ गया। क्यों? क्योंकि यहां से का यूज हुआ है, और जैसा हम बताते आ रहे हैं से और के में बहुत फर्क है। इसके झमेले में फंस गए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दी गई घड़ी में सबसे बड़े अक्षर के सामने, अक्षर की बात कर रहा है, के सामने के अक्षर से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे बड़े अक्षर क्या है? फटाफट से देखो, ए बी सी डी में क्या आता है? सबसे बड़े में आपका एस आ रहा है। ये सबसे बड़ा अक्षर एस हो गया, या और भी कोई है? ठीक है, तो एस के सामने, इसके सामने आ गया ये 3, के सामने के अक्षर से घड़ी की दिशा में आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाइए, सबसे छोटी संख्या पर पहुंच गए, सबसे छोटी संख्या पर पहुंचे। वहां उस संख्या के वामावर्त तीसरी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या के वामावर्त, के वामावर्त बोला होगा ना यहां पर, के, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तो ये आपका K2 का 2 यहां पर आंसर निकल के आ गया। बड़े आसान क्वेश्चन है ये, आप भी अगर तरीके से इनको करेंगे तो सोल्व कर पाएंगे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यदि घड़ी में उत्तर पश्चिम दिशा को उत्तर दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा कहां है? ये, इसको क्या करना है? उत्तर से एक्सचेंज करना है, तो यहां पर ले आइए नॉर्थ और इसको कर दीजिए नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तथा उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व दिशा से, तो उत्तर दिशा को किससे करना है? उत्तर पूर्व दिशा से। उत्तर पूर्व दिशा कहां थी? ये, तो इसको करना है नॉर्थ और इधर ले आइए इसके नॉर्थ ईस्ट। अब आप इसका कितने डिग्री पे चेंज हो रहा है वो समझ जाएंगे, ठीक है। तथा उत्तर पूर्व दिशा को पूर्व दिशा से, तो पूर्व कहां आ गया? यहां, तो नॉर्थ ईस्ट आपका इधर आ जाइएगा और ईस्ट आपका यहां आ गया। अब देखो, अब आगे चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि यहां से स्टार्ट किया था तो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर नॉर्थ वेस्ट आ गया, यहां नॉर्थ चला गया, यहां नॉर्थ ईस्ट आ गया। अब इसका मतलब ईस्ट यहां आ जाएगा, ठीक है, ईस्ट घूमते हुए यहां आ जाएगा। ईस्ट के बाद में साउथ ईस्ट यहां आ जाएगा, साउथ यहां आ जाएगा, साउथ वेस्ट यहां आ जाएगा और वेस्ट यहां आ जाएगा। यानी 45 डिग्री पे घूम गए सारे के सारे, समझ गए। घुमा घुमा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। कर दिया जाए और आगे भी यही प्रकार का क्रम चलता रहे या जारी रखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या जिस दिशा को सूचित करती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिशा को सूचित करती है? ये, और उस दिशा के ठीक विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो इसके विपरीत कौन संख्या होगी? B2 वाला 2 होगा। अब देखो, सोचने वाली बात है कि क्या हमें ये दिशाएं बदलनी थी? यहां पर नहीं बदलनी थी। क्यों? क्योंकि इसको हम पूरे को पढ़ते लास्ट तक तो यहां समझ में आ जाता कि सबसे बड़ी संख्या को बोल रहा है ये, सबसे बड़ी संख्या जिस दिशा में आती है उसके ठीक विपरीत कौन संख्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहां पर आ रही थी, इसके जस्ट विपरीत हम जाके देखते तो हमें B2 ही मिलता, तो ये सब चेंज करने का टाइम हमारा बच जाता। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक्सचेंज कैसे करना है या चेंज कैसे करना है या उसकी डिग्री अप कैसे करनी है, डिग्री डाउन कैसे करनी है, वो सीख जाएं आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, पश्चिम दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा से, पश्चिम दिशा कहां? ये हमारी उत्तर पश्चिम ये है, तो इसको एक्सचेंज करना है तो हम नॉर्थ ईस्ट यहां ले आते हैं, नॉर्थ वेस्ट, और वेस्ट को हम यहां लेके आ गए, ठीक है, ये बदल गया। अब आगे आ जाइए, उत्तर पश्चिम दिशा को उत्तर दिशा से, यानी कि नॉर्थ हमारा यहां आ गया, नॉर्थ वेस्ट यहां चला गया, ठीक है। आगे बढ़िए,
उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व दिशा से, यानी कि उत्तर पूर्व जो ये आपका यहां था, ये नॉर्थ यहां आ गया और आपका ईस्ट नॉर्थ यहां आ गया, या नॉर्थ ईस्ट यहां आ गया। आगे देखिए, तथा उत्तर पूर्व दिशा को पूर्व दिशा से, उत्तर पूर्व दिशा को पूर्व दिशा से, तो यहां पर आपका ईस्ट आ गया और यहां आपका नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर आपका ईस्ट आ जाएगा अभी अगले उसमें, यहां पर आप आएंगे तो आपका ईस्ट के बाद में साउथ ईस्ट आ जाएगा, यहाँ साउथ आ जाएगा, यहाँ साउथ वेस्ट आ जाएगा और वेस्ट ऊपर पहुंच ही चुका है। ये ऐसे एक्सचेंज होता हुआ 45 डिग्री पे चल रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया। परिवर्तन करते हुए यही क्रम आगे जारी रखते हैं तो पूर्व दिशा किस अक्षर से होगी? पूर्व दिशा कहां है हमारे पास में? इसका मतलब पूर्व दिशा हमारे पास में यहां आ गई अभी। ठीक है, पूर्व दिशा जिस अक्षर के द्वारा सूचित होती है उस अक्षर के पहले अंक कौन सा है? अब इस अक्षर के पूर्व दिशा के पहले अंक कौन सा है? SC3 वाला 3, तो 3 आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम दिशा के ठीक, उत्तर पश्चिम दिशा कहां है हमारे पास में? ये के ठीक विपरीत जो अक्षर है उसके बाएं चौथा, इसके विपरीत हमारे पास में ये अक्षर है के बाएं चौथा, दाहिने नहीं बाएं पूछ रहा है ये, बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और के वर्ड यूज हुआ है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा अक्षर के ठीक बाद में कौन सा अंक होगा? इसके ठीक बाद में S3, तो 3 आपका यहां पर आंसर बन गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये बोल रहा है, बाएं बोल रहा है, तो बाएं ही डायरेक्शन हमें आगे फॉलो करते हुए चलना है। सबसे बड़े अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, सबसे बड़ा अक्षर कहां है? ये के दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज, और के यूज आ रहा है। तीसरा अक्षर तो पहला, दूसरा, तीसरा, आगे यहां पर के विपरीत अक्षर ये हो गया के दाएं दूसरा अक्षर, के दाएं तो पहला, दूसरा, यानी कि A3 कौन सा होगा उसका अंक? 3, तो 3 निकल गया, बड़ी जल्दी निकल गया। आप भी ऐसा करेंगे तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी देखिए, सबसे छोटी संख्या के विपरीत, सबसे छोटी संख्या ये है, इसका विपरीत हो गया यहां पर। ठीक है, जो संख्या है उस संख्या के वामावर्त दिशा में घूमते हुए E4 पर पहुंचे। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हमें E4 पर पहुंच जाना है। ठीक है, पहुंच गए E4 अक्षर पर। उस अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, इसके दाएं तो पहला, दूसरा, दायां इधर हो गया, और तीसरा, तीसरा अक्षर के विपरीत अंक कौन सा होगा? इसका विपरीत अंक D2 वाला 2, तो आपका 2 यहां पर आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा से, तो ये हमारे पास दक्षिण पूर्व हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया, इनको एक्सचेंज कर दिया हमने, तो यहां पर आ गया हमारे पास में साउथ ईस्ट, यहां पर आ गया हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम दिशा को उत्तर पूर्व दिशा से, तो अब ये भी एक्सचेंज हो गई हमारे पास में, तो ये आ गया हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट और ये आ गया हमारे पास में साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है, बदल दिया जाए तो बताइए कि उत्तर पूर्व दिशा किस अंक के द्वारा होगी? तो उत्तर पूर्व दिशा हमारे पास में E4 यहां पर आ गई है, तो 4 हमारा सही आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से ये आपका पूरा टेस्ट सोल्व हो गया है। आप लोग दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर रिकमेंड कीजिए इसके बारे में, ताकि उनको भी कुछ कंटेंट अच्छा मिल पाए, एरर फ्री कंटेंट मिल पाए, और अगर उनको अच्छा कंटेंट मिलेगा तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देंगे ही देंगे वो दोस्त। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, अपने माइंड पे ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए साइको के एग्जाम के ड्यूरेशन पे, और आप अच्छे से एग्जाम दे के आइए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।